Hello my dear, good morning all of you. So today just we are going to facilitate the topic compound angle. compound angle के लास्ट क्लास में लेक्चर 6 में आपने देखा था बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस. आज मैं इसमें चलूंगा एप्लीकेशन कंपाउंड एंगल में cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d. पहले उसको लिखता हूँ मैं फार्मूला को दोबारा ताकि उसको दोबारा आप देख लें. तो उस फार्मूला का एप्लीकेशन तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ. पहले एप्लीकेशन किसकी बात करूंगा मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला. इस फार्मूला को दोबारा लिखता हूं जो आपको लिखा हुआ है. क्या लिखने का? साइन सी प्लस साइन डी. राइट. क्या होता है आपको याद है ना? जस्ट नोट इट डाउन. इसको नोट करें आप. साइन सी माइनस साइन डी. इसे लिखते जाएं आप. कॉस सी प्लस कॉस डी. इसे लिखते जाएं आप. कॉस डी सी माइनस कॉस डी. इसे लिखते जाएं आप. मैं चाहता हूं आपने लिख लिया. आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशन. आपने लिख लिया तो मैं चेक करता हूं. चेक करूं. आइए देखिए बच्चे. फर्स्ट हो गया हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. सही है ना? चेक करते जाओ. इसका हो गया 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2. राइट ना? कॉस के लिए 2 कॉस यहां हो जाएगा सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2. कॉस नेगेटिव में है तो साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन डी माइनस सी बाई 2. ये आपका फॉर्मूला है जिसके एप्लीकेशन पे आज क्वेश्चन चलूंगा मैं. और आपको क्वेश्चन जो बनाएंगे आप तो ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा कि इसी एप्लीकेशन पे मुझे आज क्वेश्चन को फ्रेम करनी है और आपको बतानी है. तो देखता हूँ मैं इसके बाद की बात करूँ मैं. अब इसके बाद थोड़ा सा और लिखता हूँ एक फॉर्मूला जिसका एप्लीकेशन आपको यूज़ करना है. तो देखेंगे नेक्स्ट नंबर में क्या है. नेक्स्ट में लिखता हूँ मैं आपके पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. आप जानते हो ना इसका वैल्यू क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है. साइन को आपकी मर्जी है तो कॉस में चेंज कर दो. सही है? इसको चेंज करोगे कॉस में, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. दिस वन अगेन इसकी बात करता हूं मैं. कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी. इसकी बात करूंगा मैं. ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए. अब माइनस में साइन स्क्वायर बी. ये फॉर्मूला हो गया. इसको इंटरचेंज करना चाहते हैं, इंटरचेंज कर लीजिए. ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए. क्योंकि कॉस में ए प्लस बी करो, कॉस में ए माइनस बी करो या बी माइनस ए करोगे, कॉस को फर्क नहीं पड़ेगा. कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए. अब मैं इस पर क्वेश्चन चलता हूँ और देखता हूँ इस क्वेश्चन में कैसे जवाब देंगे आप. आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सही है? ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अब देखिए क्या करना है. इसको लिखूंगा मैं. द वैल्यू ऑफ क्या है बच्चे? cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री. दिस इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन दिया रहेगा √2 में रहेगा आपका साइन 54 डिग्री, √2 cos 36 डिग्री, √2 cos 54 डिग्री एंड यहां हो गया आपका √2 cos 9 डिग्री. ये कंडीशन आ गया. अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे आप. अब एक बात पे ध्यान दे बच्चे, कुछ नहीं करना. इसे बनाने के बहुत सारे तरीके मतलब क्या करने का? cos c प्लस cos d में आप जानते हैं जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में ब्रेक करो आप. किस फॉर्मूला में? cos c प्लस cos d में. तो यार ये पहला तरीका मैं इसको देखता हूँ कैसे करूँगा. अब इसमें से देखा जाए आंसर क्या होगा. आंसर तो ये होगा. कैसे होगा? अब उस कैसे होगा इसको मैं हटाता हूँ पहले यहाँ से. अब इसको दोबारा लिखता हूँ मैं. अब देखिए इसमें से क्या करेंगे आप. इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए कि आसानी से आपका बन जाए. सही है? अब ये क्वेश्चन देखो क्या करना. ये क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे. अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं सोल्यूशन. क्वेश्चन 1 का. कुछ नहीं करना. मुझे पहला काम है इसको बनाने का जो तरीका की बात करूंगा मैं
पहला मेथड की बात करूंगा मैं। पहला मेथड है 1 बाई, यहाँ लिखता हूँ क्या देखोगे, यहाँ लिखता हूँ मैं √2 कॉमन ले लो, यहाँ से √2 ले लोगे बाहर और अपनी मर्जी से a cos थीटा b sin थीटा के फॉर्म में ले आने का है। तो √2 बाहर लाए, ये हो गया आपका 1/√2 cos 9, 1/√2 sin 9, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू देखिए क्या आ गया, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका cos 45 एंड cos 9 प्लस sin 45 एंड sin 9 डिग्री। अब देखिए क्या हो गया बच्चे, अब देखो तो cos A cos B प्लस sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस B होता है। cos A माइनस B होता है ना, बिल्कुल सही है। या देखो तो इसको लिख दो cos A माइनस B, ये हो जाए cos 36 डिग्री। इसी को लिखते हैं आप √2 sin 54 डिग्री। ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में हमने 2 ऑप्शन लिखा था, ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन बी भी सही हो गया। तो ये भी आंसर सही हो गया आपका बी ऑप्शन, ये ऑप्शन ए था। ये दोनों आंसर आपके सही हो गए। और आपकी मर्जी के सर नहीं, मुझे ऐसे नहीं बनानी, मुझे तो ऐसे बनानी है भाई, मुझे ऐसे बनानी है, दो कैसे बनानी है। आपने इसको क्या किया, cos 9 sin 9 को ब्रेक करो, इसे लिख दो cos 81, सही है ना। अब ये cos C प्लस cos D में कंप्लीटली टूट गया। अब इसको ब्रेक कर बच्चे, क्या हो गया cos C प्लस cos D 2 cos दोनों का एडिशन बाय 2 तो 90/2, ये हो गया 45 एंड cos दोनों का डिफरेंस बाय 2 तो ये हो गया cos 36, ये हो गया आपका 36। ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 2 × 1/√2, ये हो गया cos 36। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ से कटेगा ये बनेगा √2, यही अपने पास हो गया √2 और sin 54 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया। आपकी मर्जी की नहीं सर, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं इसे ब्रेक करना चाहता हूँ। आपने क्या किया, आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने इसे ही ब्रेक कर दिया, इसे लिख दिया आपने sin 81, कोई बात नहीं है, sin 81 लिख दोगे। अब इसके साथ इसको क्लब करोगे तो आपका काम वही होगा, वही आंसर आएगा जो आता है, सही है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1, आपको बनाने में मज़ा आया होगा। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, मैं लिखता हूँ cos, प्रूव दैट, इस बार लिखता हूँ मैं प्रूव दैट cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री इक्वल्स टू √2 ऑफ sin 27, ये लिखा रहेगा। अब मुझे चाहिए आपसे आंसर कि इसका वैल्यू क्या होगा। एग्जाम में आजकल कंपटीशन में क्या रहेगा, √2 × sin लिख देगा k का वैल्यू कितना, k आपको निकालना होगा। k कैसे निकालोगे, कुछ मत कर बच्चे, अभी जो क्वेश्चन बनाया है उसी क्वेश्चन का ये पैटर्न है, उसी का ये y है, उसी का ये रिलेटिव है, कुछ नहीं बनाइए। देखिए मेथड फर्स्ट की बात करूँ मैं, M1 इसको बोलते हैं, मेथड फर्स्ट की बात करूँ मैं, यहाँ लिखूंगा मैं क्या, एक्सप्रेशन आपका LHS की बात करें, है ना। तो LHS की बात करोगे, ये हो गया आपका LHS, ये हो गया आपका cos 18 डिग्री माइनस ये हो गया cos कितना 72 डिग्री, सही है ना। 72 और कितना 72 प्लस 18 कितना हो गया 90 हो गया, बिल्कुल सही। ये cos C माइनस cos D का फॉर्मूला आ गया बच्चे। ये हो गया आपका √2 sin दोनों का एडिशन बाय 2, ये हो गया आपका 45, √2 का क्या 2 ना, ये 2 होगा, बिल्कुल सही है, 2 टाइम दिस एंड sin दोनों का डिफरेंस दिस माइनस दिस बाई 2 करोगे तो 18 या 54 यहाँ 27/2 हो गया बच्चे, तो यहाँ हो गया 27, 72 में से 18 गया 54, 72 में से 18 गया कितना हुआ 54, 54/2 करोगे तो 27, ये आंसर आ गया। अब ये आंसर आ गया तो 2 × ये हो गया 1/√2, ये हो जाएगा sin 27, यहाँ से ठीक करोगे तो ये अपने पास आ गया √2, यहाँ से अपने पास आएगा sin 27 डिग्री। ये आपके आंसर्स हो गए, ये आपके तरीके हो गए क्वेश्चन बनाने के तरीके हो गए। अब मैं चाहता हूँ डिफरेंट मेथड से इसको कैसे बनाया जाए, इसको सेकेंड मेथड से बनाया जाए। तो मैं लिखता हूँ इसको मेथड नंबर 2, मैं लिखता हूँ मेथड नंबर 2 में आप क्या करो इस बार, अब इस बार इसको चेंज कर दो। पहले हमने किया cos में,
अब इसको लिखता हूँ साइन साइन में आ जाइए, तो साइन साइन में आइएगा तो यहाँ क्या हो गया, ये हो जाएगा साइन 72 माइनस साइन 18 डिग्री। अब देखो तो इससे बन जाएगा ना, पहले हमने कॉस कॉस किया था, इस बार साइन साइन किया बच्चे, इस मेथड से भी आप बना लेंगे। मेथड नंबर 3 की बात करें, आइए मेथड नंबर 3 की बात करें, तो मैं लिखता हूँ मेथड नंबर 3। तो देखिए थर्ड में क्या करेंगे आप, तो मेथड नंबर 3 में लिखोगे क्या, LHS आ जाइए, क्या है आपके पास LHS में, ये हमारे पास है cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से क्या करना, अब इसको ठीक करता हूँ मैं, अब यहाँ से ठीक करता हूँ मैं, अब इसको लिखता हूँ मैं ऐसे, cos हमारे पास है तो रूट, हम लोग √2 बाहर लाएंगे, ये हो गया आपका 1/√2, ये हो गया cos 18 डिग्री 1/√2, ये हो गया साइन 18 डिग्री दिस वन। अब ऐसा क्यों किया, चूंकि 1/√2 नॉन वैल्यू होता है, 1/√2 को cos में साइन में वैल्यू निकाल सकते हैं आप, इसलिए नॉन वैल्यू में कन्वर्ट किया गया। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका cos 45 और ये हो गया आपके पास cos 18 डिग्री माइनस साइन 45, ये हो गया आपका साइन 18 डिग्री दिस वन। अब ये हो गया आपका √2, इसकी बात करोगे तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A प्लस B, होता है ना, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये होता है cos A प्लस B। अब इसे ठीक करोगे आप, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 8 5 13 और 4 5 63, ये हो गया आपका cos 63, ये इसका वैल्यू आ गया, cos 63 आ गया बच्चे दिस वन। इसको लिख सकते थे हम लोग क्या, √2 इंटू साइन 27, देखिए दोस्त आप सही है बिल्कुल, ये हो गया आपका दिस डिग्री, या इसमें आ जाएगा दिस डिग्री, ये हो गया आपका तरीका नंबर 2, ये हो गया मेथड सेकंड, जिससे कि बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं आप। आर यू गेटिंग भूमिका, आर यू गेटिंग ना, इसी का मोहित, श्रेयांश, सही है बच्चे, सिद्धांत, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन माय डियर, बनते जाए तो थम्सअप साइन देते जाएंगे आप, अगर आपसे बनता जा रहा है तो थम्सअप साइन शो करते जाएंगे, थम्सअप मीन्स कि बन रहा डन डन, नहीं बनना तो डाउनवर्ड, आप इसे शो करते रहेंगे ताकि मैं आपका नोटिफिकेशन देख करके आगे बढ़ता रहूँगा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट लगे तो पहले कहा ब्रेक लगाने का, स्लो लगे तो फास्ट करने का, बच्चे आप पे डिपेंड करता है सब कुछ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैं नेक्स्ट आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ क्या रहेगा, ये रहेगा cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, बिल्कुल सही है, cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, cos 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ठीक है। इसका वैल्यू चाहिए क्या होगा, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इसका वैल्यू कैसे क्या आएगा। अब एक बात देख बच्चा, इसे क्या करना, इसे बनाने का आपके पास 3-4 मेथड है। वैसे भी हमने कहा था कि मैथमेटिक्स में हर क्वेश्चन को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। द क्वेश्चन का जो मेथड आपको अच्छा लगे, द मेथड यू फील कन्वीनियंट, द मेथड यू फील बेटर, दैट इज द बेस्ट मेथड। जो मेथड आपको अच्छा लगे वही बेस्ट मेथड होता है। अब इसे मैं बनाना चाहता हूँ, देखिए क्या करूँगा मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, आइए इसको लिखा एक्सप्रेशन, अब यहाँ से इसको हटा दिया, भाई हट जा। अब इसको ब्रेक करने का तरीका दिखेगा, इसे ब्रेक करने का तरीका, या तो इस साइन को cos से बदल दो अच्छा रहेगा, या तो इसको tan बदल दो तो भी अच्छा रहेगा। तो तरीका नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ, मेथड नंबर 1 में करता हूँ क्या, cos 20 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 1 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 20। ये आपको फॉर्मूला बताया था हमने, tan 45 माइनस थीटा, तो देखिए वही फॉर्मूला हो गया। तो ये अपने पास आ गया tan 45 माइनस 20 डिग्री, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका tan 25 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बच्चे। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था अपने पास tan 45 मीन्स हो गया π/4 माइनस थीटा है, ये हो गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। इस फॉर्मूला को अगर आप ऑप्ट कर लेंगे, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन, इसी फॉर्मूला से हमने सपोर्ट लिया है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सही है। इसी क्वेश्चन का फॉर्मूला का सपोर्ट है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका तरीका नंबर 1। अब इसे मैं चेंज करता हूँ तरीका नंबर 2 में।
आइए मैं इसको तरीका नंबर 2 में लाता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं, इसे हटाता हूँ मैं। अब देखिए क्या करना, कैसे बनेगा ये। अब देखिए क्या बना ये क्वेश्चन में, कैसे बनेगा। फिर से लाता हूँ मैं, अब इसको लाता हूँ मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 2 में क्या बोलता है बच्चे, अब इस साइन को बदलता हूँ मैं कॉस में, इस साइन को मैं बदलूंगा आपका कॉस के फॉर्म में, इससे लाऊंगा ऐसे, ये अपने पास हो गया cos 20, इसकी बात करोगे तो ये हो जाएगा cos 70, यहाँ हो गया आपका cos 20, ये हो जाएगा cos 70। अब देखिए आपके पास जो फॉर्मूला, अप्लीकेबल फॉर्मूला जो आपको पता है, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, उसे यूज़ कर लें आप, और देखिए आपकी बात बन जाएगी। आपकी बात क्या बनेगी, ये ऊपर हो गया 2 cos नेगेटिव में है तो हो गया साइन में आएगा, ये हो गया 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2, ये हो गया आपका 45, सही है। एंड साइन दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो d माइनस सी करते हैं हम लोग, 70 में से 20 गया, कितना हो गया बच्चे, ये हो गया 50 बाय 2, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 25 डिग्री अपॉन डिनोमिनेटर की बात करोगे तो 2 आपका cos 45, बिल्कुल सही है, ये cos हो गया 25 डिग्री, cos हो गया आपका 25 डिग्री। तो देखिए cos 25 में क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 25 डिग्री। अब यहाँ से ये साफ, ये यहाँ साफ हो गया, ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब आपके हो गया tan 25 डिग्री। ये आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे लेकर चलते हो। ये हो गया मेथड नंबर 2। अब आपकी मर्जी की नहीं सर मैं ऐसे भी नहीं करूँगा, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेथड नंबर 3 की बात करना चाहता हूँ। मेथड नंबर 3 में आपने क्या किया बच्चे, आपने लिखा इस cos को लिख दिया साइन में, ये हो जाएगा साइन 70 माइनस साइन 20 अपॉन साइन 70 माइनस साइन 20, या बाकी आप पर डिपेंड करता है। इसे ब्रेक कर लें आप, तो ब्रेक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा tan 25, है ना, जो फॉर्मूला आपको याद है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आ रहा है समझ में बच्चे, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा ना, सही है क्या जी मोहित, इसी का, भूमिका, शशांक बोलिएगा, सिद्धांत। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पे, मैं लिखता हूँ क्या, प्रूव दैट, इस बार लिखता हूँ प्रूव दैट, यहाँ लिखूंगा tan A प्लस tan B, T फॉर tan A माइनस tan B, ठीक है, ऐसे रहेगा दिस वन। अब लाना क्या है बच्चे, अब देखो तो लाना क्या है, लाना आपको है साइन A प्लस बी अपॉन साइन A माइनस बी, ये आपको लाना है बच्चे, ये क्वेश्चन में आपको लाना है। कितना आसानी से आएगा देखिए आप कैसे लाएंगे। तो आइए देखिए उसको आप क्या करना, आपके पास बहुत सारा तरीका है, आप राइट से लेफ्ट चल सकते हैं या लेफ्ट से राइट चल सकते हैं, जो आपको सूट करे। तो आइए लेफ्ट से राइट चलते हैं। tan को लिखता हूँ क्या, आपका LHS की बात करता हूँ मैं, tan के लिखता हूँ साइन में, ये हो गया साइन A बाई कॉस A, यहाँ पे हो गया साइन B बाई कॉस B, राइट ना, दिस अपॉन, इसकी बात करूंगा तो यहाँ हो गया आपका साइन A बाई कॉस A, ये हो गया आपका साइन B बाई कॉस B, दिस वन। अब इसको ठीक कर बच्चे, इसे ठीक करोगे तो देखो एलसीएम लोगे तो ये आपके पास यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ऊपर हो गया साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, क्या हो गया, ये हो गया आपका साइन A प्लस B, दिस वन। इसकी बात करोगे तो यहाँ से हो गया साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ये हो गया अपने पास साइन A माइनस B, ये अपने पास आ गया साइन A माइनस B, ये वैल्यू आ गया। अब चेक करें आप, आपका आंसर सही है या गलत, ये आपको दिख जाएगा। सही है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चे, आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5, अब मैं लिखता हूँ tan 50 tan 20, इसी का भाई होगा tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री अपॉन tan 50 माइनस tan 20 डिग्री, ये दिया रहेगा। दिस इक्वल्स टू, मुझे क्या चाहिए,
दिस इक्वल्स टू चाहिए मुझे क्या, 2 साइन के डिग्री, मुझे के बराबर क्या चाहिए, ये आपको निकालना है। अब देखिए तो अभी जो क्वेश्चन बनाया उसी का तो ये भाई है, अभी जो क्वेश्चन बनाया भाई उसी का ये भाई है, उसी का ये रिलेटिव है। अब इसे कैसे ब्रेक किया जाए, आइए मैं सॉल्यूशन देखता हूँ। इसे कैसे ब्रेक किया जाए भाई साहब, इसे ब्रेक करता हूँ मैं ऐसे, ऊपर जो है इसको साइन बाय कॉस में कर दोगे, ये हो गया आपका साइन 50 बाई कॉस 50 प्लस साइन 20 बाई कॉस 20, यहां से हो गया आपका साइन 50 बाई कॉस 50, ठीक है। और यहां इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका साइन 20 बाई कॉस 20, दिस वन। अब जरा एलसीएम लोगे ऐसे, एलसीएम लोगे ऐसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी, ये हो गया आपका साइन 70 अपॉन, नीचे लिखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, ये अपने पास आ गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ, और यही हो गया आपका 2 साइन 70 डिग्री, ये हो गया। तो के हमारे पास क्या आ गया, के हो गया आपका 70 डिग्री, के का वैल्यू हो गया 70, तो 70 आपके आंसर्स हो गए, डिग्री पहले से दिया हुआ है ही वहाँ, के इज़ द 70, राइट ना, सही है। इसे उतारें आप, इसे कॉपी करें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन। और सब करने के बाद जैसे ही कंपाउंड एंगल खत्म होगा तो एक क्लास अलग से लूँगा मैं ट्रिक टेक्निक का, हर टॉपिक के एंड में जो टॉपिक खत्म होगा उस पर ट्रिक टेक्निक का, ताकि जो क्वेश्चन को आप एक एक पेज में बनाते हैं उसे एक एक लाइन में बनाएं आप। मेरा हमेशा प्रॉमिस होगा बेटे, आप मुझे मैजिशियन बोलते हैं मैक्सिमम लोग, तो मैं उसका मीनिंग दिखाऊंगा आपको, इसे बताऊंगा कि वाई वी आर सेड मैजिशियन लाइक दैट। तो सिंपल सी बात है, द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन ए पेज यू कैन डू इन ए लाइन। हर वो क्वेश्चन जिसे आप एक एक पेज में करते हैं आप उसे एक लाइन में कर सकते हैं। द क्वेश्चन यू आर डूइंग इन मिनट्स, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स, यू कैन डू इन सेकेंड्स। हर वो क्वेश्चन जिसमें आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लगता है, आप उसको आराम से 15-20 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं, अगर वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आपको आता है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अगर आपको आता है तो आइए मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। आइए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखता हूँ क्या मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में, प्रूव दैट, यहाँ लिखता हूँ प्रूव दैट 1 अपॉन tan 3a minus tan a, okay, 1 upon tan 3a minus tan a minus 1 by cot 3a minus cot a। ये क्वेश्चन में आपके पास है, सही है। आपको लाना क्या है, लाना है आपको cot 2a, ये आपको लाना है बच्चे इस क्वेश्चन में, ये लाना है। अब कैसे बनाएंगे आप, अब देखिए मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या करना, बस इस कॉट को tan में चेंज करना बच्चे। आपका मोटिव क्या है, इस कॉट को इसके रूप में लाना। तो ये हमारे पास हो गया 1 बाई tan 3a माइनस tan a। इसकी बात करोगे तो यहाँ से 1 बाई tan 3a, अब माइनस 1 बाई tan a है बच्चे। इसे ठीक करोगे 1 बाई t फॉर tan होता है tan 3a माइनस tan a। इसको ठीक करोगे tan a माइनस दिस हो गया, तब माइनस प्लस कर दोगे, माइनस को प्लस कर दोगे तो फिर से हो गया आपका tan 3a माइनस tan a। ऊपर आपके पास आ गया tan 3a इंटू tan a, ये ऊपर आ गया। अब देखिए तो एलसीएम जब लोगे आप, यहाँ क्या हो गया, आपके पास आ गया tan 3a माइनस tan a, ऊपर हो गया आपका 1 प्लस tan 3a इंटू tan a, ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसको नीचे ले आओ बच्चे, इसको नीचे ले आओगे तो फॉर्मूला में सेट कर जाएगा। इसे नीचे लाएंगे तो फॉर्मूला में क्या सेट करेगा देखोगे, है ना। इसे नीचे लाया जाए, इसे नीचे लाया जाए तो देखिए क्या हो गया, ऊपर हो गया 1, ये हो गया आपका tan 3a माइनस tan a, 1 अपॉन tan a tan 3a, ये वैल्यू हमारे पास आ गया, दिस वन। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आप जानते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया 1 बाई क्या हो गया ये tan 2a,
फॉर्मूला लिखाया था हमने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है tan a माइनस b, तो ये हो गया tan 2a, और यही बन जाएगा आपका cot 2a, यही बन गया आपके पास आ गया cot 2a का वैल्यू अपने पास ये आ गया, सही है। तो ये हो गया आपका cot 2a, तो वैल्यू आ गया cot 2a। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, इसे कन्फ्यूजन हो तो टोकेंगे आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 7 में, इसे कॉपी करते चलें आप, क्वेश्चन को कॉपी करते चलें, है ना। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7। अब देख बच्चे क्वेश्चन 7 में क्या करने का, फिर से मैं लिखता हूँ उसी फॉर्म में, या लिखता हूँ क्या देखोगे, द वैल्यू ऑफ क्या है भाई साहब, tan 40। दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 tan 40 प्लस 2 tan 10 प्लस 2 tan 10 डिग्री, दिस वन इक्वल्स टू व्हाट, एक हो गया इसके फॉर्म में, और ऑप्शन लिखा रहेगा अपना जो भी रहेगा। नेक्स्ट लिखता हूं मैं tan 70 2 tan 50 2 tan 50 प्लस tan 20। मुझे इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। कैसे बनाएंगे आप, अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, कैसे बनाओगे आप। अब कैसे आपको पता चलेगा भाई 40 है 10 है, आप किसी का आंसर वैल्यू नहीं जानते, आप कुछ मत करना, सॉल्यूशन में देखो क्या करना। फर्स्ट की बात करेंगे, आप 40 प्लस 10 कितना होता है 50, आप कुछ मत लिखो, आप लिखो 40 प्लस 10, यहाँ लिख देना 50। अब दोनों तरफ 10 लगा दो, आपकी बात बन जाएगी। तो दोनों तरफ 10 लगाएंगे, ये अपने पास आ जाएगा, दोनों तरफ 10 लगाएंगे तो बात बन जाएगी। ये हो गया हमारे पास tan 40 प्लस tan 10 अपॉन 1 माइनस tan 40 एंड tan 10 इक्वल्स टू tan 50, दिस वन। अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका tan 40 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री, आपका राइट मिलेगा इस चीज़ को, इसको ले जाओ राइट में ऐसे, तो क्या हो गया, ये हो गया tan 50 डिग्री माइनस में tan 10 tan 50 एंड tan 40, ये साफ हो गया। आप जानते हैं tan 50 cot 40 होता है, तो tan 50 इंटू tan 40 ये कैंसिल हो गया बच्चे, दोनों का सम हो रहा है एंगल का 90 हो रहा है, तो इसलिए आपका हो गया 1। अब इसको ऐसे लाओगे, इसको इस तरफ जोड़ दोगे, बात आपकी बन जाएगी। तो यहाँ हो गया क्या, ये हो गया आपका tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री, और ये वैल्यू हो गया tan 50 डिग्री, ये हो गया आपका tan 50 डिग्री। देखिए तो अपने पास इसका वैल्यू आ गया कितना, ये हो गया आपका tan 50 डिग्री, ये आंसर हो गया। अब मैं चाहता हूँ, देखो तो उसी का भाई है यहाँ पे, अरे यार उसी का भाई है तो सीधे दिख रहा है tan 70 होना चाहिए ना। तो ये नेक्स्ट का अपने पास क्या हो गया, नेक्स्ट का वैल्यू हो जाएगा tan 70। कैसे, यहाँ 50 है, यहाँ 20 है, 70 हो गया, तो पैटर्न सेम रह गया। इससे आप बना लेंगे, यहाँ 50 प्लस 20 करेंगे, जहाँ हमने 40 प्लस 10 लिखा था, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, दिस इज होमवर्क। ये हो गया आपका वाह क्वेश्चन। वाह का मतलब होता है वर्क एट होम, क्या होता है, WH को बोलते हैं वर्क एट होम। ये आपको घर पर बनानी है। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70, ऐसे ही, और दोनों तरफ 10 लगा दोगे तो सेम आंसर आ जाएगा, सेम तरीका से आ जाएगा, प्रोसेस सेम है आपका, ये आपको बनानी है। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास, आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा मैं। अब मैं लिखता हूँ क्या, द वैल्यू, यहाँ क्वेश्चन आपके पास है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 02 में, IRT मेंस में 02 में आपका क्वेश्चन है, सही है ना। इसको मैं लिखता हूँ ऐसे, ये हमारे पास जी मेंस में आया हुआ है 2002 का क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन है देखिएगा, आप तुरंत बना लेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे, इसका वैल्यू क्या होगा। अब डिपेंड करता है, अगर आपको cos 2 थीटा पता होता तो डायरेक्टली निकाल लेते, क्योंकि जब आगे की बात करेंगे, मल्टीपल सबमल्टीपल की बात करेंगे,
तो वो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। अभी आपको परेशानी हो रही है कि यार कैसे बनेगा, क्या करूँगा मैं, तो कुछ मत करना, तो साइन बाय कॉस में चेंज कर देना। तरीका तो बहुत सारा आपको बताया गया है, तो ये तरीके बहुत सारे हैं। तो पहला तरीका मैं लिखता हूँ, एक फॉर्मूला लिखता हूँ सॉल्यूशन के लिए। पहला तरीका लिखता हूँ मैं, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। अपन को क्या करना है, इसको इसमें चेंज करना है। तो ये चेंज कैसे हो गया, ये चेंज हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया cos 2 इंटू 15 डिग्री, ये हो गया cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2, cos 30 होता है sin 60 के बराबर। आंसर हो गया √3/2। सही है ना। आपकी मर्जी है कि नहीं सर मुझे ऐसे नहीं पता, तो इसको दूसरे मेथड से दिखाओ। आप दूसरे मेथड से भी देख सकते। आइए इसको देखते हैं दूसरे मेथड से और करके। तो मैं इसको लिखता हूँ और करके कि चल भाई ऐसे मत लिखो। आइए मैं लिखता हूँ क्या, साइन बाय कॉस करेंगे तो ये होगा आपका cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15, बिल्कुल सही है। दिस अपॉन यहाँ हो गया आपका cos स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 15, ये हो गया नीचे अपने पास कट के हो गया 1, नीचे 1 हो गया बच्चे। अब देखो तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा में आ गया। अब इसको ठीक किया जाए तो फिर से हो गया cos 2 थीटा, फिर से उसे लिखेंगे क्या, या इसको भी लिख सकते थे आप cos a, है ना। इसको लिख सकते अपन कैसे लिख सकते हैं, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। आइए अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, अभी जो फॉर्मूला लिखा था cos a प्लस बी, cos a प्लस बी मतलब हो गया आपका 15 15 हो गया 30, और cos a माइनस बी ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये 1 होता है, ये हो गया आपका √3/2। अब कहो सर ये फॉर्मूला कहाँ से लाया, हमने लिखा था cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, इसका वैल्यू लिखा था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला लगाया बच्चे। अब देखिए आप पास आया कि नहीं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी को cos a प्लस बी cos a माइनस बी किया, 15 50 हो गया 30, अधिस हो गया आपका 0, cos 0 1 होता है, आप जानते हो। सही है ना। तो आपको जैसे मर्जी वैसे बनाइए, ये मैं नहीं कहा कि आगे का हाइयर फॉर्मूला लगाइए, आपको जो अप्लीकेबल लगता है उस मेथड से बनाइए, बट इसे बनाइए ऐसे। कैसे बनेगा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिखेगा, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ क्या, tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ये अपने पास क्वेश्चन है बच्चे। लाना क्या है, लाना आपको है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपको प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन में प्रूव दैट, पीटी होता है प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में ये आपको प्रूव करनी है कि कैसे प्रूव होगा। तो क्या प्रूव होगा ये मैं चाहता हूँ पहले आप खुद करें। क्या जी भूमिका, प्रूफ हो जाएगा, करो आप इसे, देखता हूँ। इशिका, श्रेयांश, सही है, सही है ना, चलिए गुड। तो देखता हूँ मैं कितने बच्चे से बन रहा है। हितेश, हितेश बनेगा, हाँ वेरी गुड बच्चे, बस थम्स अप साइन देते चलो। आई एम गेटिंग योर पॉइंट, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन, मैं देख पा रहा हूँ और आप कर पा रहे हैं, ये भी मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। इसे बनाने के बाद एक चॉकलेट आपको दूंगा मैं, जिसका सबसे पहले बनेगा उसको एक चॉकलेट। ठीक है। द कैंडिडेट हु विल डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट विल बी रिवॉर्डेड बाई ए चॉकलेट वर्थ 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का जो चॉकलेट आता है वो आपको दे दिया मैंने गिफ्ट में, अगर आपसे बनता है तो बनाइए। वाओ देखिए इस बच्चे ने, इसका ने बना लिया, वेरी गुड, इसका बना लिया आपने, थैंक यू बेटे। तो आपको क्या करना है, आपको एक चॉकलेट 20 रुपये खरीद लेनी है कहीं से, आपके आसपास में जो आउटलेट दुकान होगा वहाँ से 20 रुपीज़ दे के चॉकलेट खरीद लेनी है। ओके, अब बोल देना है केम सर ने कहा है इस चॉकलेट के लिए पैसे दे देनी है, अब मेरा नाम बोल देना है। ओके थैंक यू, चलिए गुड बच्चे। तो देखो अब मैं बनाता हूँ, चेक कर लो बाकी बच्चे, बन गया सबका, आइए गुड। तो मैं इसे चेक करता हूँ बच्चे, देखो तो LHS की बात करता हूँ, कुछ नहीं किया, tan को लिख दो साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ हो गया आपका साइन
अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए क्या हुआ बच्चे, ये फॉर्मूला अभी लिखाया था हमने, इस फॉर्मूला में इसको डालिए, यहाँ लिखिएगा आप साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सही है ना, ये फॉर्मूला जो आपके पास था, ये जो फॉर्मूला आपके पास था, उस फॉर्मूला में इसको आप अप्लीकेबल बनाइएगा, उसी फॉर्मूला में इसको अप्लीकेबल बनाइए आप। रुक जा भाई, अबे यार दिस वन, दिस अपॉन क्या हो गया, नीचे क्या करोगे, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका आंसर हो गया, आरएचएस आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आईआईटी में मेंस में आते हैं, ये ताज्जुब की बात है। और फिर भी बच्चे का नहीं बनता है। अच्छा, हितेश का भी बन गया, वेरी गुड बच्चे। सिद्धांत का भी बन गया, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है, आप बनाते रहें आप। मैं लिखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात मैं करूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस बार है tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, राइट। tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू मुझे चाहिए क्या, ये चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। सही है, नीचे लिखोगे कोस स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। ये आपको प्रूव करनी है क्वेश्चन में इस बार। तो मैं देखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फिर से प्रूव दैट। तो देखता हूँ बच्चे प्रूव दैट में आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, अब इसे मैं सोल्व करता हूँ। आइए सोल्यूशन में राइट से लेफ्ट या राइट से लेफ्ट से राइट, जो आपको सुटेबल लगे। तो आइए मैं राइट से लेफ्ट देखता हूँ बच्चे, आरएचएस की बात करता हूँ। जहाँ देखिएगा आरएचएस में क्या है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब आपको याद आ रहा होगा, ये क्वेश्चन हमने क्लास में आपसे बनवाया हुआ है बच्चे, ये क्वेश्चन हमने क्लास में आपको बनवाया हुआ है। अब इसको साइन को चेंज करो कॉस में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपने पास कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये हो गया यहाँ अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, ये हो गया कॉस स्क्वायर बीटा। ये आपके पास वैल्यू हो गया। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब इसको ठीक करता हूँ मैं। अब कैसे ठीक करूँगा, तो दिस बाय दिस और दिस बाय दिस करोगे आप, तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल, ये बन गया आपका सेक स्क्वायर अल्फा और यहाँ से बन गया आपका सेक स्क्वायर बीटा। बिल्कुल सही है। सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस वन माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब यहाँ से 1 1 काट देंगे, यही आपके पास आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर बीटा। ये आंसर हो गया बच्चे। अब आपकी मर्जी की हम ऐसे नहीं चेंज करेंगे, तो आप एक काम करो, उसको लिख दो tan, ऊपर से क्या लिखोगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना, इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा। ऐसे लिख के चलोगे तो आपको नहीं परेशानी हो जाएगी। यही ठीक तरीका है, आरएचएस से चलो आप। सही है ना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सही है, आर यू गेटिंग ऑल, आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है बच्चे। चलिए आ रहा होगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ क्वेश्चन 11। नेक्स्ट देखता हूँ मैं क्वेश्चन 11। अब आइए क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते चलते हैं, और हाँ एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ, क्वेश्चन लिखूंगा मैं, इफ tan अल्फा इक्वल्स टू m, tan अल्फा m है, tan बीटा इक्वल्स टू n। ये हमारे पास दिया हुआ है, आपको लाना क्या है, प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा, इसकी बात कर रहा है। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए 1 माइनस mn बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस एन स्क्वायर। ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे आप। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है। किससे कैसे बनेगा मैं देखना चाहता हूँ। आप बनाइए बच्चे, मैं देखता हूँ कि आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, कैसे सोचेंगे आप। सही है ना,
तो आप देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे। और देखो बच्चे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। आइए तो आप देखो तो tan अल्फा दिया हुआ है, cot बीटा दिया हुआ बच्चे, तो मैं वहीं पे tan अल्फा जहां दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं काम आपका, मैं सॉल्यूशन में यहाँ पे इसको हटाया, ठीक है ना, इसको भी हटाया यहाँ से। अब यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन में 11 नंबर यहाँ था, यहाँ से बनाया tan अल्फा का पोजिशन, tan अल्फा या m है, ये 1 है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एम स्क्वायर। कॉट बीटा हमारे पास है बच्चे, तो इसको हमने यहाँ बना दिया, ये बनाया कॉट बीटा के लिए, ये n है बच्चा, ये 1 है, तो 1 प्लस एन स्क्वायर। अब इससे आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा, जो चाहिए आपको वो मिल जाएगा आपको। अब हमारे पास LHS में कॉस अल्फा प्लस बीटा है बच्चा, इसे ब्रेक कर दोगे आप तो ये हो गया आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वैल्यू हो गया। अब इसे ठीक करें आप, कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से आ गया 1 बाय दिस 1 बाय रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1। कोस बीटा वहाँ से लाएंगे, कोस बीटा हो गया 1 बाय दिस 1 बाय रूट अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन अल्फा की बात करोगे एम बाय दिस साइन अल्फा हो गया एम अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया एन अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एन स्क्वायर। अब एलसीएम लोगे आप तो 1 माइनस एम एन अपॉन रूट अंडर में 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस एन स्क्वायर, ये कंडीशन बना। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं यार, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको हम लोग देखते क्या है, ओरिजिनली ऐसे क्वेश्चन एक आएगा एलिमिनेशन के तौर पे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा जहाँ रहेगा एलिमिनेट, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे वो चेक करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है इफ tan बीटा इक्वल्स टू, इफ tan बीटा इक्वल्स टू क्या है 2 साइन अल्फा साइन गामा अपॉन साइन में क्या लिखोगे अल्फा प्लस गामा लिखोगे अपॉन साइन अल्फा प्लस गामा, दिस वन ये दिया रहेगा। तो लिखना है क्या, देन कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा, देन कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा will be number first in AP, in GP, in HP, in HP, डी में हो गया आपका नन। अब देखो छे, अब कहो सर एपी जीपी क्या होता है, तो मुझे लगता है एपी आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, थोड़ा सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उसी थोड़ा बहुत का मैं यूज़ करूंगा इस क्वेश्चन में। अब देखता हूं मैं कैसे बनेगा, है तो एपी का ही मामला, एपी का रेसिप्रोकल होता है एचपी, एपी का रेसिप्रोकल एचपी होता है। अब इसे मैं बना दूं, अब देखो कैसे बनेगा ये, इसका सोल्यूशन की बात करें कैसे बनेगा, इसको ठीक करो, कॉट में चाहिए तो उसको उल्टा कर दोगे, ये हो जाएगा अपना कॉट बीटा इक्वल्स टू, ये हो गया आपका क्या हो गया बच्चे, ये चला गया उस तरफ, ये अपने पास हो गया साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 टाइम है 2 यहाँ आ गया, ये हो गया आपका साइन अल्फा साइन गामा, इसे ब्रेक करो आप, ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस गामा कोस अल्फा साइन गामा, दिस बाई साइन अल्फा साइन गामा। अब इसको ठीक करो आप, ये हो गया आपका 2 कॉट बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, अब इसे ठीक करो आप, यहाँ से इसको ऐसे लाओगे तो देखो साइन अल्फा कैंसिल, ये हो गया आपका कॉट गामा। और फिर इसके साथ आओगे तो यहाँ से क्या हो गया साइन गामा कैंसिल, तो ये हो गया आपका कॉट अल्फा। तो देखो तो 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, जब होता है 2b इक्वल्स टू a प्लस सी लिखते हो तो लिखते हो ना आप ABC आर इन AP, ABC AP में हो गया बच्चे, तो ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया आपका कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन AP, ये हमारे पास AP में हो गया। क्यों हो गया AP में, जरा देखते हैं AP में क्या करेंगे।
इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो क्या करेंगे, b माइनस ए बराबर c माइनस बी लिखेंगे। अब b को इस तरफ लाओ तो 2b बराबर हो गया हमारे पास a प्लस सी, और अगर ऐसा हो गया तो बोलेंगे 2b बराबर a प्लस सी, तो ए बी सी ए पी में है। तो यहाँ देखो क्या आ गया, ये हो गया 2 ऑफ कॉस बीटा 2 ऑफ कॉट बीटा इक्वल्स टू कॉट अल्फा प्लस कॉट गामा। सो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा आर इन ए पी, ये आपका कंडीशन आ गया। सही है, अच्छा लगा, मज़ा आ रहा है, इसे उतारें आप और 2-3 क्वेश्चन इसमें और करूँ मैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैंने पहले कहा काफ़ी मज़ा आपको आएगा, आप काफ़ी इंजॉय कर पाएंगे अगर आपका बेसिक कमांड होता जा रहा है तो जस्ट यू वॉच सीरियसली, लाइव क्लास को आप सीरियसली वॉच करते हैं और साथ साथ क्लास के टॉपिक को जब आपका रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उसे 1-2 बार और देख लो आपको हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। मैंने पहले प्रॉमिस कर रखा है, वर्ल्ड की किसी भी कोचिंग, किसी भी बुक का, किसी भी स्टैंडर्ड नोट्स का क्वेश्चन उठाएंगे तो 90% क्वेश्चन आपके क्लासरूम में होगा। और आईआईटी में 90% क्वेश्चन जनरली यूज टू टैली फ्रॉम माई क्लास नोट्स। मैंने कहा था मेंस में हमारे क्लास नोट से 90% के आसपास क्वेश्चन हर साल टैली करता है, ये आप मिला लेंगे। जब 2023 में जब एग्जामिनेशन दोगे आप, इस समय आप प्रीलिम्स आपका जो है मेंस एग्जाम दिए रहेंगे और एडवांस की तैयारी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि कोरोना हमेशा रहेगा। और एडवांस की तैयारी के लिए मई में एडवांस हो तो होगा आपका, लास्ट मई तक होता है, मई या फर्स्ट वीक में बहुत होगा तो जून में होगा फर्स्ट वीक में। तो ये 2023 में जब इस समय एग्जाम देंगे आपको फील होगा कि यार सारा का सारा क्वेश्चन क्लास में हमने कर लिया था। ओके, तो इसे लिख लिया आपने, नोटिस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, इस बार लिखता हूँ एलिमिनेशन। इस बार लिखता हूँ मैं एलिमिनेशन पे, लिखता हूँ एलिमिनेट, एलिमिनेट थीटा। थीटा एलिमिनेट करना है बच्चे, है ना। क्वेश्चन में रहेगा इफ, क्या दिया रहेगा, इफ में tan थीटा माइनस अल्फा दिस बराबर m और tan थीटा प्लस अल्फा ये बराबर n है। मुझे आपको थीटा को एलिमिनेट करना है। कैसे निकालोगे आप, एक काम करते हैं यार, दोनों तरफ अल्फा है तो सॉल्यूशन में देखोगे कैसे हटाओगे थीटा को। तो मैं लिखना चाहता हूँ tan 2 अल्फा बराबर tan, इसको लिखना चाहता हूँ थीटा प्लस अल्फा प्लस प्लस की माइनस 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 थीटा माइनस अल्फा। अब देखो क्या हो गया, थीटा थीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया, बिल्कुल सही हो गया। अब इसको ठीक करो आप, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा माइनस tan थीटा माइनस अल्फा और 1 प्लस tan थीटा प्लस अल्फा और tan थीटा माइनस अल्फा। ये कंडीशन अपने पास आ गया। tan a माइनस बी आ गया, तो tan a माइनस बी को क्या लिखते हैं आप, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। और देखिएगा ये वैल्यू हमारे पास m है, इसका वैल्यू काट के लिख दिया हमने m। ये वैल्यू हमारे पास n है, इसको लिख दिया हमने n। ये हमारे पास हो गया n, ये हमारे पास हो गया m। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका m माइनस n अपॉन 1 प्लस mn। ये आपका आंसर हो गया। किसका आंसर, ये आंसर हो गया tan 2 अल्फा। ये आंसर हो गया। देखिए कितना आसान हो गया, कितना आसानी से आपने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। ये टॉपिक का नाम ही होता है एलिमिनेशन। तो एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि एलिमिनेट करो, आपको रहेगा ये दिया रहेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ऐसे दिया रहेगा कुछ क्वेश्चन में। अब tan 2 अल्फा या कुछ कुछ दिया रहेगा ऐसा करके, है ना, कंडीशन डाला रहेगा। नेक्स्ट लिखता हूँ एक और, आपको तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, 14 में लिखता हूँ एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा। एलिमिनेट अल्फा एंड बीटा इफ, कब भैया, देखो तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्या लिखोगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये दिया रहेगा आपका b एंड कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ये दिया रहेगा a।
ये कंडीशन है, अलग से लिखा रहेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा एंड अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल्स टू गामा। अब तो आसान हो गया यार, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गामा दे दिया तो आपका आंसर ही निकाल दिया, अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब देखो इसको मैं ठीक कैसे करता हूँ, अब इसको सोल्यूशन निकालता हूँ बच्चे, कैसे निकालने का। ये गिवन हमारे पास है, इसको ठीक करता हूँ पहले, इसको लिखता हूँ 1/tan अल्फा 1/tan बीटा इक्वल्स टू ए। ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा tan बीटा दिस इक्वल्स टू ए। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बी है, ये वैल्यू हमारे पास बी है, तो यहाँ से tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू हो गया बी अपॉन ए। सही है ना, ये चला गया राइट में, तो बी अपॉन ए आ गया। ये कंडीशन यूज कर लेंगे क्वेश्चन में। अब मैं लिखता हूँ गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका tan गामा, यहाँ से हो गया आपका tan अल्फा प्लस बीटा। अब इसको ठीक करोगे आप, ये हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ये वैल्यू हो गया। अब tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो गया, b हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका b, और 1 माइनस इसका वैल्यू हो गया b अपॉन ए। तो क्या हो गया भाई साहब, ये हो गया अपने पास ए बी अपॉन ए माइनस बी। ये आपके आंसर्स हो गए। कितना मज़ा आपको आ रहा होगा, कितना अच्छा आपको लग रहा होगा, कितना शानदार तरीका से आपका बनता जा रहा है। इसे कॉपी करें आप, इसे कॉपी करें, फिर मैं नया क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए कि कैसे करेंगे आप। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ आपके पास, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। ये हो गया आपका 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ tan अल्फा इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस 1 एंड tan बीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, ये 1/2m प्लस 1। ये कंडीशन हमारे पास है। तो मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए। मुझे आपसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है वो लिखना होगा। ऑप्शन में लिख देता हूँ π/3, ऑप्शन लिख देता हूँ π/4, ऑप्शन लिख देता हूँ π/2, ऑप्शन लिख देता हूँ नन। सही है। अब देखिए कैसे बनेगा, आप कुछ मत करो, आप इसको यूज करो। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करना बच्चे, यहाँ से लिखता हूँ मैं tan अल्फा प्लस बीटा, आ जाइए आप, इसको लिखता हूँ मैं क्या, ये हो गया हमारे पास tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब इसको ठीक करोगे आप तो tan अल्फा का वैल्यू m अपॉन m प्लस 1, ये 1/2m प्लस 1, अगेन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1, 1/2m प्लस 1। ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे तो 2m स्क्वायर, इसको ठीक करोगे आप, यह आपके पास आ गया 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 2m अब प्लस 1। वेरी गुड। इसकी बात करोगे तो यहाँ से हो गया आपका 2m स्क्वायर, ये अपने पास आ गया 2m स्क्वायर, और 3m में से m गया तो प्लस 2m और प्लस 1। अरे ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, हाँ राइट, π/4 हो गया। बिल्कुल सही जवाब था, आपका आंसर हो गया π/4। ये आंसर हो गया। कितना आसानी से आराम से बनता जा रहा है। आप देखिएगा क्वेश्चन को, अगर आपको फास्ट लग रहा है तो पहले का आपको, अगर आपको फास्ट लगता है ओके तो आप उसको स्लो करा सकते हैं। यू हैव क्लच इन योर हैंड, यू हैव ब्रेक इन योर हैंड। आपके हाथ में ब्रेक भी है, क्लच भी है, आप क्लच लगाइए, ब्रेक लगाइए, आई विल बी स्लो ओके। अगर फास्ट लगता है तो जिस बच्चे का क्लास छूट जाए, आप उसका मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर ये रहता है, रिकॉर्डेड लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। ये तो लाइव चल रहा आपका, रिकॉर्डेड को देख सकते हैं। और उसमें से कहीं परेशानी हो तो नेक्स्ट क्लास में जब लाइव चलता है या लाइव डाउट सेशन में अलग से रख रहा हूँ आपके लिए, हर पर डे आपका आधे घंटे का लाइव डाउट सेशन, ताकि किसी बच्चे को किसी तरह की परेशानी नहीं आए। उस लाइव डाउट सेशन में आप अपने सारे क्वेश्चन को जो नहीं बनता है आप पूछ सकते हैं। आप मेरी कोशिश है पहले मैं कंपाउंड एंगल तक ख़त्म कर दूं, ठीक है। उसके बाद मैं बहुत सारा सीट का क्वेश्चन
बंसल का सीट का क्वेश्चन, रेजो का जो सीट का क्वेश्चन है, और भी जो फिटजी का जो क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको सीट आपको ट्रांसफ़र करूँगा, भेजूँगा, और उसे सारा का सारा आपको बना जाना है, और फिर आप पूछेंगे तो आपको मज़ा आएगा। बट मेरी कोशिश है कि मैं सारा पहले बनवा दूँ। सही है? तो वन मोर क्वेश्चन, आइए एक क्वेश्चन और देखता हूँ आपके लिए इसमें। आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 16, एक क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्या है ट्रायंगल में, इफ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। गुड, क्या चाहिए, फाइंड कॉसेक ए माइनस बी, सेक ए माइनस बी, ये वैल्यू चाहिए आपको। ये क्वेश्चन है इन ए ट्रायंगल एबीसी, इसका वैल्यू चाहिए बच्चे। अब जरा देखता हूँ इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे आप। तो देखिएगा सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन में मुझे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ऐसे। ये ट्रायंगल बन गया बच्चे, बिल्कुल सही है। ये सी है, ए हो गया, ये बी हो गया। हमेशा जो है एंगल लेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर्म में। तो देख तो बच्चे क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ये अपने पास हो गया बी, ये अपने पास हो गया सी। यहाँ से लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आपके पास कंडीशन हो गया। सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कंडीशन आ गया। अब मुझे कॉसेक चाहिए, तो कॉसेक को लिखोगे क्या, कॉसेक ए माइनस बी है, तो कॉसेक को लिखोगे 1 बाई साइन ए माइनस बी। सही है ना, इसे ठीक किया आपने, इसे ठीक किया आपने, इसे ठीक किया आपने, ये हो गया। अब इसको लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे, इसे लिखना चाहता हूँ मैं ऐसे, इस तरह से, या देखिए कैसे लिखूंगा मैं इसको। लिखना चाहता हूँ मैं साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सही है, यहाँ हमने क्या लिखा, साइन ए यहाँ से लिखोगे क्या आप, यहाँ से देखो क्या लिखोगे, यहाँ से लिखना आपको है, ये हमारे पास है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब जरा साइन ए का वैल्यू देखो बच्चे, साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, ए बाई सी, ये हो गया आपका ए बाई सी। कॉस बी का वैल्यू क्या हो बच्चे, ए बाई सी, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया आपका ए बाई सी। कॉस ए का वैल्यू बी बाई सी। साइन बी का वैल्यू बी बाई सी। गुड, आंसर हो गया आपका, ऊपर हो गया सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना अच्छा आंसर हो गया, ये आपका जवाब हो गया इस क्वेश्चन का। सिमिलरली सेक ए माइनस बी आप निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली सेक ए माइनस बी निकालने का जो तरीका है उसे मैं देखता हूँ कि मैं क्या करूँगा, सेक ए माइनस बी। तो देखिए, तो सिमिलरली मैं लिखना चाहता हूँ सेक ए माइनस बी हमारे पास है, ये हो गया 1 बाई कॉस ए माइनस बी। इसे ठीक करूँगा मैं, ये हो गया 1 बाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिस वन, ये कंडीशन अपने पास आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया बच्चे, कॉस ए का वैल्यू बताइए क्या करोगे, कॉस ए का वैल्यू बी बाई सी, इसका वैल्यू, इसके वैल्यू की बात करोगे, इसके वैल्यू की बात करोगे, इसके वैल्यू की बात करोगे, कॉस की बात करोगे, कॉस ए हो गया बी बाई सी, ये हो गया आपका बी बाई सी। कॉस बी हो गया हमारे पास कितना, कॉस बी हो गया हमारे पास ए बाई सी। साइन ए हो गया हमारे पास ए बाई सी, और साइन बी हमारे पास हो गया, साइन बी हो गया बी बाई सी। अब देखिए क्या अपने पास आ गया, ऊपर हो गया सी स्क्वायर, नीचे ए बी हो गया आपका 2ab, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपके बन गए क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन था। तो मेरी कोशिश थी जितना मैक्सिमम क्वेश्चन निकल पाया था वो हमने कर दिया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले क्लास में
क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 में चलूँगा मैं। इसमें बहुत सारे ट्रिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन इसका बनाने के बाद स्पेशली ट्रिक चलूँगा लगभग 40-45 मिनट तक का, ताकि जो क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लग रहा है उससे बिल्कुल ही आसानी तरीका से आप डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। सो सी यू माय डियर, एंजॉय माय क्लासेस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।